शुरू करते हैं दोस्तों आज की काफी कमाल की न्यूज सीरीज। इंडियन आर्मी ने तो अब डिसाइड किया है कि हम कैमोफ्लाज मल्टी स्पेक्ट्रम नेट प्रोक्योर करेंगे। ये जो जालियां हैं ये हम हमारे टैंक्स पे डाल के इसको पूरी तरह से कैमोफ्लाज कर देंगे डेजर्ट में, और पाकिस्तान तो देखते ही रहेगा, ये परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को देखकर अब इनको भी लगने लगा है कि हाँ भाई हमारे पास भी होना चाहिए, तो ये पहुंच गई सीधा चाइना, और चाइना से अब ए सैट सैटेलाइट मिसाइल्स को प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। एल अपने लाइट वेट जोरावर टैंक के सेकंड प्रोटोटाइप पर काम कर चुकी है। यहां पर से एक बड़ी अपडेट आई है। डीआरडीओ भी, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अनमैन्ड लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ये बना रहे थे, और एक काफी नेक्स्ट लेवल का इन्होंने बना दिया V3 वर्जन। अब जल्दी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर इंडियन आर्मी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का एक नया बैच हमको फाइनली मिलने जा रहा है इस साल, और इसमें क्या खास बात है हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। और फाइनली कैसे इंडियन एयरफोर्स अब इतनी ज्यादा डेस्परेट हो चुकी है एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के लिए कि ये तो एक सेपरेट कमेटी फॉर्म करने की सोच रही है। और यहाँ पर तो इनको रिकमेंडेशन भी आ रहा है, आप 4.5 जनरेशन वाले छोड़ो, सीधा 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दो, वरना हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। क्योंकि अभी पाकिस्तान से भी हम कंपेयर कर ले, बस 3-4 स्क्वाड्रन ही हमारी ज्यादा है बस। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है, तो प्लीज हमारे चैनल को एक छोटा सा सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में ऐसी कमाल की न्यूज सीरीज हम आप तक हर दिन लेकर आएंगे। सो पहले खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। यहां पर इन्होंने सेमी डेजर्ट एनवायरमेंट्स की कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट किया है। 10,000 से ज्यादा मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज नेट्स, MSCN इसे कहा जाता है, ये हमारी आर्मी में इक्विप कर दिए जाएंगे। मैं बताता हूँ इसकी क्या खास बात है। सबसे पहले तो बताया जाता है कि इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें अगर ये डाल दो टैंक के ऊपर, तो हमारे टैंक की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। दूसरा, थर्मल की जब बात आती है तो दुश्मन तो थर्मल कैमरा से पकड़ लेगा। तो ऐसे में ये जो पूरी नेट है ना, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली जाती है जो इसके हीट सिग्नेचर को खत्म ही कर देती है। सो एक तरह से ये पूरी तरह से गायब ही हो जाते हैं। इस तरह के कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ये भी बेनिफिट है कि भारत ने ये जो बनाया है ना, 10 साल की लाइफ स्पैन ये प्रोवाइड करता है, या फिर 150 हैंडलिंग साइकिल्स, हम इतने बार इसको यूज कर सकते हैं बैटल फील्ड में। सो वाकई में अब कैमोफ्लाज की नई टेक्नोलॉजी भारत ने जो इजाद की है, पाकिस्तान तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इनके पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ये भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल को देखकर अब ये पहुंच गए सीधा चाइना, उनको कहने लगे कि हमको भी ये मिसाइल दो। तो अब रिसेंटली ये ए सैट मिसाइल सिस्टम चाइना से प्रोक्योर करना चाहते हैं। बेसिकली इस मिसाइल का काम ये होगा कि जो भी दुश्मन की सैटेलाइट है ना, इसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर दिया है। खैर पाकिस्तान की बात करें तो इनके पास वैसे भी ज़्यादा कोई सैटेलाइट अभी फिलहाल है नहीं। जो है वो भी ये कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइजेंस और नेविगेशन के लिए ही थोड़ा मोड़ा यूज़ करते हैं। लेकिन भारत के पास ऑलरेडी काफ़ी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। चीन के बाद हम चौथा ऐसा देश बन गए थे जिससे दुश्मन की सैटेलाइट्स को तो भारत अगर लो अर्थ ऑर्बिट में है सीधा हम मार गिरा सकता है। सो अब देखने लायक होगा कि पाकिस्तान क्या ये सही में चाइना से प्रोक्योर करता है, और क्या ये भारत के कंपेयर में कर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। L&T की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, इन्होंने भारत का पहला लाइट वेट जोरावर टैंक बनाकर तैयार कर दिया। 25 टन का ही है ये, और इसकी इंटेंस टेस्टिंग की गई थी। सो अब इंडियन आर्मी इसका फाइनल टेस्टिंग कर रही है। इनको वैसे काफी कुछ डेटा मिले हैं कि क्या क्या कमी है। सो अब ये लग गए सीधा सेकेंड प्रोटोटाइप पर काम करने के लिए, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका सेकेंड प्रोटोटाइप और भी ज़्यादा एडवांस और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इसका वेट इतना कम है कि इसको हम कैसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एयर, रेल या फिर रोड ट्रांसपोर्ट। सिचुएशनल अवेयरनेस वाले अब इसमें नए एडवांस ऑप्टिक फीचर्स डाले गए हैं। 105 mm की सुपीरियर फायर पावर के साथ ये आता है, और बेटर कॉम्बैट एफिशिएंसी को डालने के लिए अब भारत ने भी अपना AI एनेबल्ड फीचर इसमें डाल दिया है। सो ये काफ़ी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिचुएशनल अवेयरनेस से अपने आप को बचा सकता है। वहीं दूसरी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में इजीली जा सकता है। LAC के लिए ही हमने इसको डिज़ाइन किया है, और अब वक्त आ चुका है कि भारत इसकी 354 यूनिट्स की एक बहुत विशालकाय फ्लीट बना देगा। बस एक बार इसकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब।
डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। ये वैसे तो एक अनमैन्ड एरियल वॉरफेयर के लिए यूज़ होने वाली अनमैन्ड लॉन्चर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बना रहे थे, लेकिन इन्होंने तो एक नया ही काफ़ी अत्याधुनिक बना दिया और इसको नाम दिया गया है थर्ड इटरेशन V3। ये प्रॉमिस करता है एक एनहांस्ड कैपेबिलिटी जो कि अभी तक भारत के पास कभी थी ही नहीं। वैसे आपको बता दें, डीआरडीओ और अडानी डिफेंस ये दोनों मिलकर इस तरह की काफ़ी कमाल की अनमैन्ड लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल को तैयार कर रहे हैं। और जो ये नया वर्जन निकल कर आया है ना, इसकी खास बात है कि सबसे पहले तो इसमें रेंज बहुत ज़्यादा है, प्रिसीजन तो बहुत ही एक्यूरेटली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये आता है और अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है। सो वाकई में ये इंडियन मिलिट्री की एबिलिटी को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करेगा। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। अब इनको फाइनली फर्स्ट बैच ऑफ गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिलने जा रहा है लेट 2025 में। आपको बता दें कि भारत ने जब ये पिनाका बनाना शुरू किए थे ना, तब तो ये गाइडेड थे ही नहीं, ये बस अनगाइडेड थे, सीधा बस छोड़ते जाओ दुश्मनों पर। लेकिन वक्त के साथ साथ भारत ने इसके गाइडेड वर्जन्स भी बना दिए और अब तो भारत ने 75 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सीड करने वाला ये वेरिएंट भी तैयार कर दिया है और फाइनली इस साल हमारी ये फ्लीट में ज्वाइन हो जाएगा। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर निकली कि फ्रांस की तरफ से भी अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया है। इसके साथ साथ आर्मेनिया ने तो ऑलरेडी प्रोक्योर भी किया है और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ दिया है, जिसके चलते दुनिया भर में भारत की ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिमांड भी बढ़ गई है। और अब भारत देख रहा है कि साउथ एशिया का ये जो मार्केट है ना, जिन्होंने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी है, इनको भी हम ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऐसा डेटा रिवील किया है जिसने तो भारत को शॉक ही कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा जो ये पूरा स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का, ये बहुत ही क्रिटिकल लो लेवल पर पहुंच चुका है। केवल अब 3 से 4 स्क्वाड्रन ही हमारे पास ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान एयरफोर्स बाय द ईयर एंड। सो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ये जो एमआरएफ टेंडर है, वैसे तो ये बड़े लंबे सालों से इसको खींचा जा रहा है। 2019 में इसका स्टार्टिंग किया गया था, लेकिन अभी तक हमने एक जेट तक प्रोक्योर नहीं किया है इसके अंडर में। सो अब फाइनली इसमें और ज़्यादा सीरियसनेस लाने के लिए एक नई कमेटी इस्टेब्लिश की गई है और ये जितना भी प्रोक्योरमेंट का काम है ना, बहुत ही तेज़ी से इसको एक्सपेडाइट भी किया जाएगा। दुनिया भर के काफ़ी वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स की कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी और 110 एडवांस फाइटर जेट भारत खरीदेगा। आगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से तो एक ये भी सजेशन आया कि इंडियन एयरफोर्स अब 4.5 जनरेशन का छोड़ दे, क्योंकि जब तक हम ये आएंगे भारत में तब बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तो पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन हो जाएगा। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने चाहिए टू कंपनसेट जो भी ये डिले हुआ है ना एमआरएफए प्रोग्राम में, इसके लिए। सो अब इंडियन एयरफोर्स को ये फाइनल डिसीजन लेना है। वैसे तो हमने डिसाइड किया है कि हम छोटा छोटा बैच प्रोक्योर करेंगे राफेल F4 फाइटर जेट्स का और फिर बाद में हम 5th जनरेशन फाइटर जेट जो भारत खुद का बना रहा है इस पर फोकस करेंगे। लेकिन लग रहा है कि ये काफ़ी लेट हो जाएगा और ऐसे में जब एक तरफ हमारे MiG-21 को भी भारत रिटायर कर देगा, तब तो हमारे पास और फ्लीट कम हो जाएगी। सो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल अब पॉइंट आ चुका है। 42 स्क्वाड्रंस हमारा एम है बनाना है, बट करेंटली तो बहुत ही लो है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।